हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष नायक, थेरेपेटिक न्यूट्रिशनिस्ट, चिकित्सीय आहार विशेषज्ञ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं पोस्ट कोरोना केसेस की। कोरोना तो हो गया, कोरोना में काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। मोर देन 80% ऐसे लोग थे जिनको कुछ इलाज की वजह से या उनको एक दहशत रही। दहशत की वजह से कोरोना में आज करीब जो भी लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए हम लोग अफसोस कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पोस्ट कोरोना केसेस वाले हैं, जो अभी सरवाइव कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस तरीके के पेशेंट्स जो कि अभी जिनको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर अफेक्ट हुआ था और वो ठीक हो गए हैं, कुछ जो आईसीयू में रहे या आईसीयू के बाद में वेंटिलेटर पे भी गया, वेंटिलेटर से वापस आ गए, पहले तो उनको बधाई हो। और ऐसे केसेस के लिए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सभी तरीके के केसेस में जो आपको पोस्ट कोरोना साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादातर आपके ठीक हो सकते हैं अगर आप उसमें अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, अच्छा डाइट प्लान करें। थेरेपेटिक डाइट मतलब होता है चिकित्सीय आहार। आपको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो आहार होता है जिससे कि आपकी विटामिन, मिनरल डेफिशिएंसीज और अदर डेफिशिएंसीज को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरीके के केसेस में जैसे माइल्ड मॉडरेट केस है, जनरल वीकनेस के केसेस है, जनरल वीकनेस तो अपना आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिख रहा है। आप जनरल वीकनेस के केस में अगर हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड करेंगे, हम आपको एक डाइट चार्ट भेज देंगे, वो भी फ्री। और जहां तक है आपको जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम जैसे किसी को एंजाइटी है, फटीग है, डिप्रेशन है। अब एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन के जो केसेस हैं, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन में एक तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, थेरेपेटिक डाइट लेना चाहिए। थेरेपेटिक डाइट के साथ साथ में जरूरी है कुछ आप इसके साथ में एडिशनल फूड सप्लीमेंट और हर्ब्स भी लें, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जिनके आपके डिप्रेशन से बाहर लाने में योगा और मेडिटेशन भी काफी अच्छी हेल्प करेगा। उसको करना कैसे है ये भी अगर आप हमसे चाहेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे। व्हाट्सएप पे हमारे आप मैसेज कीजिएगा तो वो भी मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूं। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक केस हैं वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जो केसेस हैं उनमें आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि जैसे अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आप उसमें रेस्पिरोमीटर का यूज कर सकते हैं, उसमें आप बैलून फुला सकते हैं, उसमें आप एक कैंडल को सामने रख के उसमें कई बार फूंक मारिए, थोड़ा शंख बजाना स्टार्ट कीजिए। शंख बजाने से भी आपका रेस्पिरेटरी जो लंग्स हैं वो मजबूत होंगे। और इसके साथ साथ में आपको एक अच्छी डाइट लेना चाहिए। आपको कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि आपके इस प्रॉब्लम को, जो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, उसको कोप अप करने में हेल्प करेगी, जो कि इनविजिबल होती हैं कभी कभी और वो जाके बड़ी डिजीज बन जाएंगी फ्यूचर में। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है या कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा है तो आपको जरूर से जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि हम आपको डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, हर्बल मेडिसिन भी बता सकते हैं, जिनसे कि आपका जो भी रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है वो नॉर्मलाइज हो। आपका कितना रहा, अब आपका HRCT थोड़ा अगर कितना था, या ये सब चीजें, लेकिन हम आपको तभी सजेस्ट कर सकते हैं जब आप हमारे को पूरी डिटेल्स आपकी हमारे पास होंगी, क्योंकि उसके लिए फिर स्पेसिफिक थेरेपेटिक डाइट, चिकित्सीय आहार कुछ स्पेसिफिक होगा, जिससे कि आपकी जो रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर के आई है, वो ये है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द जो जितनी भी डेथ देखी गई है, डायबिटिक पेशेंट्स की जरूर से ज्यादा डेथ हुई है,
उन डायबिटिक पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो डायबिटिक थे, कुछ डायबिटिक थे या नहीं थे उनको पता भी नहीं था, और उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ के लोग करते हैं कि आपने अपना ग्लूकोमीटर का आपको पता पड़ गया, आपने ग्लूकोमीटर से आपने देखा कि हमारी थोड़ी सी रेंज ज्यादा आ रही है, पड़ोसी से पूछ लिया या अपने रिलेटिव से पूछ लिया कि भाई हमारी इतनी आ रही है रीडिंग, क्या हम इसके बेस पे मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें? तो उन्होंने कहा हम भी ये ले रहे हैं, आप भी ये ले लो। ये बहुत गलत हैबिट है। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। कभी भी इस तरीके की आपको शुरुआती दौर में आपको एक बार अपने किसी अच्छे डॉक्टर से, जो गली मोहल्ले वाले डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट लिखे बैठे हैं, उनसे नहीं, जो एक्चुअल डायबिटोलॉजिस्ट हो उससे आप मिलें। कम से कम 2 से 3 बार अपनी रीडिंग को चेक करें। 1 से 2 महीना आप पहले मेडिसिन लेने के पहले आप उसमें मॉनिटर करें कि आपकी एक्चुअल में शुगर लेवल आ क्या रहा है, आपके उसमें क्या कितनी रीडिंग आ रही है। तो इन सब चीजों के लिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें कि हम आपको सिर्फ डायबिटीज के बारे में समझाएंगे। डायबिटीज में कैसे कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन शुरुआती होते हैं, और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप एकदम से मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और सालों साल खाते रहते हैं, उससे आपका लीवर किडनी कंटिन्यू डैमेज होता रहता है, जिसका परिणाम होता है इस तरीके की महामारी में आप फंसे, और वहां पे आपका इम्यूनिटी पहले ही वीक हो चुका था क्योंकि अब लीवर किडनी वीक हो गए थे। उसकी वजह से आप दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसी तरीके के कई सारे लोग केसेस हैं जो बाद में स्टडी किए गए, तो उसमें इसी तरीके के केसेस की में ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि कभी भी इस तरीके की लापरवाही ना करें, हर चीज को समझने की कोशिश करें। एक्चुअल में आपको डायबिटीज है या नहीं है, तब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। हर मेडिसिन से आपको लीवर और किडनी में ही वो लीवर में एब्जॉर्ब होगी, किडनी से एक्सक्रीट होगी, दोनों का इफेक्ट करेगी। तो अननेसेसरी मेडिसिन आप किसी से पूछ के ना लें, डॉक्टर को जरूर आप बताएं, उसकी सलाह आप जरूर लें। और इसके साथ साथ में मैं एक चीज और कहूंगा, कोरोना में जो सबसे ज्यादा पोस्ट कोरोना केसेस में प्रॉब्लम आ रही है वो है ब्लड क्लॉट हो जाता है इसमें चूंकि, और ब्लड क्लॉट होने से लोगों में कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत ही साइलेंट होती हैं। आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर इसके बारे में डिटेल नहीं भी पता है तब भी कुछ इसमें हर्बल मेडिसिन आती हैं। आप अपनी डाइट कंट्रोल करिए जिससे कि आपको इस तरीके के कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक फेलियर से आप अपने आप को बचा सकें। तो ये जो कि होता है ये काफी साइलेंट होता है, और साइलेंट में आपको पता भी नहीं पड़ता है। और काफी सारे लोग हैं जो ठीक होने के बाद घर गए फिर वो भूल जाते हैं। मैं किसी डॉक्टर ने कभी हमको ये भी कहा था कि क्या प्रिकॉशन लेने हैं आपको, क्या नहीं लेने हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और उसका परिणाम बहुत घातक होता है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इस तरीके के आप कोई भी काम ना कीजिए। हम आपसे बस यही कहेंगे कि हमारा जो एड्रेस है, जो नीचे आप व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहें तो हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। वो अगर कोई भी इस तरीके का एक्यूट केस है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए आपको चिकित्सीय आहार के बारे में, और जनरल केसेस के लिए तो हम आपको फ्री डाइट प्लान दे देंगे। लेकिन अगर आपका एक्यूट केस है तो बगैर डिस्कशन करे आप कोई भी डाइट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी इस तरीके की चीज ना लें जो कि आपके लिए वो प्रॉब्लम बन जाए। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखें कि अगर आपको कंटिन्यू वीकनेस है, वीकनेस के साथ साथ में आपको मसल पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, या इस तरीके के कोई भी पेन हो रहे हैं, तो वो पेन आपके ना तो फिजियोथेरेपी से ठीक होने वाले हैं एकदम से, क्योंकि उसके लिए फिजियोथेरेपी के कुछ थेरेपी के साथ साथ में आपको जरूरी है कि आप अपना डाइट चेंज करें, कुछ मिनरल्स लें, कुछ विटामिन लें, कुछ हर्बल मेडिसिन भी ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं। तो आप
इस तरीके का जरूर ध्यान रखें अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी पेन की हो रही है। थैंक यू।